पिछले बार 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े ददन पहलवान, डुमरांव से लड़े, वहां से विधायक रहे हैं कई बार। 9100 वोट उनको आया था शुभम। विधानसभा में जब ददन पहलवान को 9100 वोट आया था, तो अब क्या अनुमान लगा रहे हैं लोकसभा में कितना वोट लाएंगे? ददन पहलवान आज के डेट में कोई फैक्टर नहीं है मेरे नजर में बक्सर लोकसभा की। बक्सर पे थोड़ा खुल के मैं इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि बक्सर मेरा गृह जिला है, डुमरांव मेरा घर है, तो ज्यादा जानकारी हमको अन्य लोकसभा की तुलना में बक्सर का है। ददन पहलवान अब आज के डेट में अगर आपसे हम पूछें कि गोपालगंज में काली पांडे कितना वोट लाएंगे, एक समय बहुत बड़ा नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, लेकिन आज के डेट में काली पांडे का क्या रेलेवेंस रह गया? वही स्थिति ददन पहलवान की है। ददन पहलवान कोई वोट नहीं काटने जा रहे हैं किसी भी पार्टी का। मान लीजिए कि उनको 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट आ ही गया, तो उससे थोड़े ना तो भूमिहार ही वहां से लड़ता है। अगर आप पूछिए कि इस बार सिमरी का या नैनी जोर का या उससे अच्छा रहेगा ब्रह्मपुर विधानसभा का भूमिहार किधर वोट करेगा, जो युवा तबका है भूमिहार का, वो आनंद मिश्रा का वोट कर रहा है। और मेरा अपना अनुमान है कि इस लोकसभा चुनाव में देखिए हारेंगे तो जीतेंगे तो कभी नहीं आनंद मिश्रा। ये तो तय है कि बक्सर से आनंद मिश्रा जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये उनको भी पता है और बक्सर के लोग भी जानते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन बक्सर में आनंद मिश्रा 75,000 से 1 लाख वोट जरूर ले आएंगे सुबह, और वो वोट सीधा कटेगा बीजेपी का, वो सीधा बीजेपी का वोट कटेगा। तो आप एक तरफ वो वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे बक्सर में वायरल हो रहा है, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा ने आनंद मिश्रा का तारीफ असम के विधानसभा में किया था, और यहां पर आकर आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी से गद्दारी कर रहे हैं, बीजेपी से आप दगा दे रहे हैं, आपको असम वापस बुला लिया जाएगा। सोचिए ना, बक्सर जिला के पूर्व 5 जिला अध्यक्ष भाजपा के आनंद मिश्रा का नामांकन कराने में गए हुए थे, तो हम कैसे मान लें कि बक्सर का जो बीजेपी इकाई है वो पूरी तरीके से मिथिलेश तिवारी के साथ है? देखिए, मैं किसी का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत। और वहाँ महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और मिनी काशी कही जाने वाली बक्सर में 1 जून को लोकसभा चुनाव है। देखिए, अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव है, लेकिन चर्चा जो है काफ़ी पहले से हो रही है। चर्चा आपको बता दें कि स्थानीय बाहरी उम्मीदवार को लेकर माहौल गर्म था। भाजपा के अंदर ही कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी थी। अश्विनी कुमार चौबे जो मौजूदा सांसद हैं, वह उनका जो है कहीं ना कहीं गुस्सा सामने आ रहा था, उनका आक्रोश सामने आ रहा था। वह लगातार जो है प्रतिक्रिया भी दे रहे थे और कहा जा रहा था कि भाजपा के अंदर अपने लोगों से ही जो है डर है और गैरों से लड़ाई है। बक्सर लोकसभा पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बक्सर लोकसभा सीट, कई उम्मीदवार आ गए हैं चुनाव में। मिथिलेश तिवारी तो एनडीए के प्रत्याशी ही हैं ही, काफ़ी दिन से विरोध भी उनका हो रहा है। एक तरफ आनंद मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी आ गए हैं, सुधाकर सिंह राजद से हैं, ददन पहलवान जो है निर्दलीय आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है, माहौल कैसा बना हुआ है, किसका पलड़ा भारी है? लोग कह रहे हैं कि अब 4 कोणीय मुकाबला हो गया है, ददन पहलवान भी जो है टक्कर में है, आनंद मिश्रा भी हैं, सुधाकर सिंह भी हैं, मिथिलेश तिवारी भी हैं। क्या लग रहा है? एक और नाम है बहुजन समाज पार्टी से अनिल सिंह, अनिल चौधरी, अनिल सिंह, हाँ, वो भी हैं इस बार रेस में। हालांकि बसपा से वहाँ से ददन पहलवान लड़ते रहे हैं, तो हर लोकसभा सीट से 15-16 लोग लड़ रहा है, तो बक्सर कहीं पीछे रहेगा भाई, वहाँ से भी। लेकिन इन 5 नामों पर थोड़ा चर्चा होता है, अनिल सिंह का भी थोड़ा चर्चा है, क्योंकि जो बसपा के कोर वोटर हैं, चाहे नमो बुद्धाय के लोग हों, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो जय भीम के लोग हैं, वो वोटर जो है वो अनिल सिंह के साथ है, लेकिन वो बहुत नहीं है, मतलब 50-60 हज़ार 70 हज़ार वोट में ख़त्म हो जाता है वो लॉबी। तो इसलिए अनिल सिंह को बहुत काउंट तो हम नहीं करेंगे, लेकिन है वो भी रेस में, ये हम कह सकते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं। ददन पहलवान का आपने नाम लिया, ददन पहलवान आज के डेट में, पिछले बार 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े ददन पहलवान, डुमरांव से लड़े, वहाँ से विधायक रहे हैं कई बार। 9100 वोट उनको आया था शुभम। विधानसभा में जब ददन पहलवान को 9100 वोट आया था, तो अब क्या अनुमान लगा रहे हैं लोकसभा में कितना वोट लाएंगे? ददन पहलवान आज के डेट में कोई फैक्टर नहीं है मेरे नज़र में बक्सर लोकसभा के लिए। बक्सर पे थोड़ा खुल के मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि बक्सर मेरा गृह जिला है, डुमरांव मेरा घर है, तो ज़्यादा जानकारी हमको अन्य लोकसभा की तुलना में बक्सर का है। ददन पहलवान अब आज के डेट में अगर आपसे हम पूछें कि गोपालगंज में काली पांडे कितना वोट लाएंगे, एक समय बहुत बड़ा नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, लेकिन आज के डेट में काली पांडे का क्या रेलेवेंस रह गया? वही स्थिति ददन पहलवान की है। ददन पहलवान कोई वोट नहीं काटने जा रहे हैं किसी भी पार्टी का। मान लीजिए कि उनको 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट आ ही गया, तो उससे थोड़े ना हार और जीत तय होता है। हाँ, 1.5 लाख 2 लाख वोट अगर काटते तो समझ में आता कि अब वो हार जीत के मार्जिन को बढ़ा कम सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं। तीसरा नाम आप लीजिए आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा मेरे अनुसार सोशल मीडिया के नेता हैं, लेकिन इतना काम, मतलब मेहनत काम तो नहीं किए हैं अभी क्षेत्र में, कुछ काम करने का उनको मौका ही नहीं मिला है।
मेहनत वो नेता जरूर किए हैं, अब तो पूर्व आईपीएस रहे, अब तो नेता बन गए हैं, तो नेता कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि आज के संदर्भ में अगर पूछे से कि मेरा घर पड़ता है ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर विधानसभा में मेरा घर पड़ता है सेमरी प्रखंड में। अब आप समझिए कि सेमरी और ब्रह्मपुर में नैनी जोर जो इलाका है वहाँ पर भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुर विधानसभा में करीब करीब 70 से 75,000 80,000 तक भूमिहार वोटर आपको मिल जाएंगे। भाई वहाँ से ये भूमिहारी ज़्यादातर लड़े हैं। विवेक ठाकुर भी चुनाव लड़ चुके हैं, सीपी ठाकुर के लड़के जो इस बार नवादा लोकसभा लड़ रहे हैं। हुलास पांडे चुनाव लड़ चुके हैं, तो भूमिहारी वहाँ से लड़ता है। अगर आप पूछिए कि इस बार सेमरी का या नैनी जोर का या उससे अच्छा रहेगा ब्रह्मपुर विधानसभा का भूमिहार किधर वोट करेगा, जो युवा तबका है भूमिहार का, वो आनंद मिश्रा का वोट कर रहा है बक्सर में। इसके अलावा देखिए रामगढ़ हुआ, राजपुर हुआ, इन इलाकों में आनंद मिश्रा का कोई बहुत पकड़ नहीं है, वो सुधाकर सिंह का इलाका है। लेकिन ब्रह्मपुर का इलाका हुआ, इसके अलावा रघुनाथपुर का इलाका हुआ, डुमराव का इलाका हुआ, बक्सर टाउन का इलाका हुआ, इन शाहपुर का इलाका हुआ, इन जगहों पर आनंद मिश्रा का वोट है। और मेरा अपना अनुमान है कि इस लोकसभा चुनाव में देखिए हारेंगे तो जीतेंगे तो कभी नहीं आनंद मिश्रा, ये तो तय है कि बक्सर से आनंद मिश्रा जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये उनको भी पता है और बक्सर के लोग भी जानते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन बक्सर में आनंद मिश्रा 75,000 से 1 लाख वोट जरूर ले आएंगे शुभम, और वो वोट सीधा कटेगा बीजेपी का, वो सीधा बीजेपी का वोट कटेगा। और आनंद मिश्रा को तो ताकत बीजेपी के यही ना बड़बोले जो नेता हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो देकर चले गए। अभी 2 दिन पहले बक्सर के मैदान में जो भाषण दे रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा, उसमें उन्होंने कह दिया कि आनंद मिश्रा को हम वापस आसाम ले आएंगे। और यही हेमंत बिश्व शर्मा है जो आसाम के विधानसभा में आईपीएस आनंद मिश्रा का तारीफ किए थे कि क्राइम कंट्रोल कर दिए वो पूरी तरीके से। तो आप एक तरफ वो वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे बक्सर में वायरल हो रहा है, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा ने आनंद मिश्रा का तारीफ असम के विधानसभा में किया था, और यहां पर आकर आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी से गद्दारी कर रहे हैं, बीजेपी से आप दगा दे रहे हैं, आपको असम वापस बुला लिया जाएगा। आपको तो कहे नहीं, तुमको बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि ये कितना भारी पड़ेगा। और आनंद मिश्रा को तो आप खुद ही लाइमलाइट में ला दिए। अब तो वैसे लोग भी जो आनंद मिश्रा को नहीं जान रहे थे वो भी जान गए आपके चलते। आप निगेटिव बोले किसी के खिलाफ, पप्पू यादव को कौन हीरो बना दिया था? तेजस्वी यादव। मन से उनके बारे में जितना नेगेटिव बोले उतना उनका वोट बढ़ते चला गया। निर्दलीय वो भी लड़ रहे थे, वही काम इस बार हेमंत बिश्व शर्मा किए हैं। अब इसके अलावा समझिए सुधाकर सिंह 2019 में जगदानंद सिंह चुनाव लड़े, हार गए, बहुत कम वोट से हारे थे। मेरा अनुमान है कि 4,70,000 वोट अश्विनी चौबे को आया था और 3,60,000 वोट आया था जगदानंद सिंह को। 1,10,000 या 20,000 के अंतर से जगदानंद सिंह हारे थे। इस बार सुधाकर सिंह रेस में हैं, अब बड़ा मजबूती से रेस में है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कारण समझिए, अगर पूछा जाए कि सुधाकर सिंह का वोट काटने के लिए कौन चुनाव मैदान में है, तो मेरा उत्तर है कोई नहीं। लोग ददन पहलवान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ददन पहलवान आज के समय में बक्सर में कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। ददन पहलवान फैक्टर हैं तो आनंद मिश्रा फैक्टर है। और आनंद मिश्रा किसका वोट काट रहे हैं? कौन लड़का है जो आनंद मिश्रा के पीछे पीछे आज बक्सर में घूम रहा है? और एक और बात आपको जानकारी दे देते हैं, छोड़िए आनंद मिश्रा तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, आनंद मिश्रा के नामांकन में शुभम बक्सर भाजपा जिला अध्यक्ष में 5 पूर्व जिला अध्यक्ष गए थे उनका नामांकन कराने के लिए। इसमें माधुरी कुंवर थी, वो देवव्रत सिंह थे, कई नाम है, अब तो नाम मैं भूल रहा हूँ। सोचिए ना, बक्सर जिला के पूर्व 5 जिला अध्यक्ष भाजपा के आनंद मिश्रा के नामांकन कराने में गए हुए थे। तो हम कैसे मान लें कि बक्सर का जो बीजेपी इकाई है वो पूरी तरीके से मिथिलेश तिवारी के साथ है? देखिए, मैं किसी का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत। और वहाँ पे चूंकि मेरा घर है तो मेरा अपना जो वहाँ पे बात कई लोगों से हुआ, वहाँ के एक पत्रकार हैं अशोक उपाध्याय, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। अक्षय मिश्रा शास्त्री हैं, हिमांशु पांडे हैं जिनका बड़ा क्लिनिक है आपको डुमराव में, डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। मेरे गाँव के बगल के रहने वाले हैं, कई लोग हैं जिनसे मेरी बात चल रही है बक्सर को लेकर कि बक्सर में हो क्या रहा है। अच्छा, सवाल है कि आखिर कारण क्या है मिथिलेश तिवारी के प्रति जो है इतना विरोध, जो जिलाध्यक्ष घूम रहे हैं? अश्विनी कुमार चौबे वहाँ के सांसद हैं, अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, तो क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ चौबे जी करवा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि वह जीते नहीं मिथिलेश तिवारी? क्यों ऐसा हो रहा है मिथिलेश तिवारी का विरोध? देखिए, मिथिलेश तिवारी का विरोध 2 कारणों से हो रहा है। पहला तो कि देखिए, अश्विनी चौबे का टिकट क्यों कटा बक्सर में? अश्विनी चौबे का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वहाँ की जनता बार बार ये सवाल करती है कि लालमुनि चौबे भभुआ के, उनको बक्सर क्यों दिया गया? अश्विनी चौबे भागलपुर के, बाहरी लोग आके क्यों लड़ रहे हैं बक्सर में? बक्सर में ब्राह्मण नहीं है क्या कि बक्सर से बाहर का ब्राह्मण हमेशा आकर बक्सर को चुनाव लड़ता है और जीतता है? ये वहाँ का मुद्दा है। तो बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटा, वो तो सही किया,
लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी को ले आया जो खुद बक्सर का नहीं है। हालांकि देखिए मिथिलेश तिवारी का छवि साफ सुथरा है, ब्राह्मण का एक अच्छा चेहरा है बिहार में, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद वहाँ के लोकल नहीं है और ये मुद्दा पकड़े हुए हैं वहाँ पर। आनंद मिश्रा शाहपुर के वहाँ के लोकल पर जा रहे हैं, ब्राह्मण हैं वो भी, एक विकल्प मिला ना। लेकिन देखिए एक मेरा अपना अनुमान है कि अभी माहौल बदलेगा, अभी अंतिम समय जाते जाते तक माहौल बदलेगा। बक्सर में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चुनाव हारेगी, मेरा अपना अनुमान है। हालांकि देखिए कुछ भी हो सकता है जी बक्सर में, जब लालमुनि चौबे भी वहाँ से हारे हैं 4 बार सांसद रहने के बावजूद। अश्विनी चौबे तो 2 बार लड़े ही, दोनों बार जीते, मोदी लहर में जीते, नहीं तो अश्विनी चौबे वहाँ से नहीं जीतते। लेकिन इस बार मान कर चलिए कि लड़ाई बड़ी तगड़ी हो गई है, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है बक्सर में। तो बक्सर का गुणागणित अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए जब तक 6 फेज का वोटिंग नहीं हो, और हालांकि अभी 25 तारीख को मोदी जी भी जा रहे हैं बक्सर, तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक विरोध है भाजपा के खिलाफ वहाँ पर, वहाँ के कई लोग हैं जो इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जबकि इसमें गलती मिथिलेश तिवारी की नहीं है। मिथिलेश तिवारी का देखिए, मिथिलेश तिवारी बड़ा वोकल नेता है, मेरा तो मैंने कई साक्षात्कार किया है उनसे, और मज़ेदार बात यह है कि मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आते हैं जहाँ मेरा ससुराल है, और लड़ रहे हैं मेरे जिला से, बक्सर जिला से। तो एक तरह से उनसे मेरी लगातार बात होती है, और साफ सुथरा छवि के नेता हैं, सब कुछ है। लेकिन वही है कि उनका विरोध हो रहा है, और किस कारण से हो रहा है वो बीजेपी के लोग जानते हैं कि भाई लोकल नहीं है। हालांकि देखिए अगर लोकल का मामला मैं बहुत नहीं मानता हूं। आप बताइए, रोहिणी आचार्य सारण से लड़ रही हैं, सारण से क्या संबंध है उनका? मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ रही हैं, राजेश वर्मा खगड़िया से लड़ रहे हैं ना। संभवी चौधरी का समस्तीपुर से क्या रिलेशन है भाई? नरेंद्र मोदी का बक्सर बनारस से क्या रिलेशन है? नरेंद्र मोदी का ही बनारस से क्या रिलेशन है आप बताइए? लालू यादव 1977 में छपरा से चुनाव लड़े थे, वो छपरा के रहने वाले तो है नहीं, तो वो तो रहने वाले गोपालगंज के हैं। इसलिए लोकल का मुद्दा बहुत मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों इसका विरोध होता है। इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन विरोध इस बार मिथिलेश तिवारी का इस पर हो रहा है। और ये विरोध का और सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बताया ना कि आनंद मिश्रा बन गए हैं। आनंद मिश्रा धीरे धीरे ही सही, लेकिन इतना मजबूत हो जाएंगे इसका अनुमान बीजेपी नहीं लगाई थी, और बजाबते वीआरएस लेकर वो व्यक्ति आया। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी इस बार शुभम आनंद मिश्रा को टिकट दिया होता बीजेपी, तो आप हमसे लिखवा लीजिए कि अश्विनी चौबे 1.25 लाख के मार्जिन से जीते थे ना, 2.5 लाख के मार्जिन से आईपीएस आनंद मिश्रा जो है, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, वो इस बार बक्सर लोकसभा निकाल रहे होते। क्योंकि युवा हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनसे, लोग जुड़ रहे हैं उनसे। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मिथिलेश तिवारी को टिकट भाजपा क्यों दी? क्या किसी का आशीर्वाद मिथिलेश तिवारी को मिला? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का आशीर्वाद मिथिलेश तिवारी को मिला, पार्टी ऑफिस में काफ़ी सक्रिय रहते थे, इसलिए जो है मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया। क्या लग रहा है? देखिए, सम्राट चौधरी के कहने पर मुझे नहीं लगता है कि टिकट बीजेपी देगी। मेरा जो अपना अनुमान है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बिहार में नेताओं पर नजर रख, मैंने कहा ना कि ब्राह्मणों में सबसे वोकल नेता मिथिलेश तिवारी थे, आज भी हैं। क्या बैकुंठपुर में जो काम किया उसका वो भी एक फैक्टर नहीं है? मेरा अपना अनुमान मैंने बताया ना कि जितना वोकल होकर मिथिलेश तिवारी आवाज उठाते हैं। देखिए बिहार में बीजेपी को ब्राह्मणों का एक चेहरा चाहिए ना, एक ब्राह्मण नेता चाहिए ना। कौन बनता? मंगल पांडे बनते हैं, कौन बनता? आप बताइए ना, कौन बन सकता था? कोई उस लायक है ही नहीं। मुझे नहीं नजर आता है कि ब्राह्मणों में कोई उस तरह का प्रतिनिधित्व कर सके। वो इसीलिए मिथिलेश तिवारी वॉज द ओनली ऑप्शन फॉर बिहार बीजेपी कि उनको वहां पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया कि आप चुनाव लड़िए, जीतिए, अगर जीतिएगा तो बिहार में ब्राह्मणों का चेहरा बन जाइएगा। लेकिन ये दाव बीजेपी को अब उल्टा पड़ गया। तो मेरा अपना अनुमान है कि सुधाकर सिंह इस बार शायद 2 टर्म के बाद इस बार हो सकता है कि सुधाकर सिंह जो है वो बक्सर निकाल कर ले जाए, और कारण बनेंगे वही बीजेपी का अंदरूनी कला, आईपीएस आनंद मिश्रा, ये लोग फैक्टर बनेंगे। दादन पहलवान को आप काउंट मत कीजिए कि वो फैक्टर बनने जा रहे हैं, वो नहीं बन सकते हैं फैक्टर। अब अनिल सिंह को आप काउंट कीजिएगा तो अनिल सिंह क्या फैक्टर है? बसपा का वोट वैसे भी ना बीजेपी को पड़ना है ना महागठबंधन को पड़ना है, वो पड़ना ही नहीं है। वो वोट पूरी जाएगा अनिल सिंह हो जाएगा, तो वो लोग फैक्टर नहीं है। आनंद मिश्रा फैक्टर इस बार बनेंगे। चलिए, तो आनंद मिश्रा जो है लगातार बक्सर में घूम रहे हैं, उनके नामांकन में काफ़ी भीड़ भी देखी गई थी, और बड़े फैक्टर बन सकते हैं, भाजपा के हार का कारण भी बन सकते हैं। मिथिलेश तिवारी की टेंशन बढ़ाए हुए हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन कारण ये भी है कि शायद माहौल बदले भी। 25 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का जनसभा भी है बक्सर में, तो हो सकता है जो नाराज़गी है, चाहे वो अश्विनी कुमार चौबे का हो या फिर बक्सर कोर कमेटी का हो, जिलाध्यक्षों का हो, तो क्या कुछ होता है आने वाला समय, 1 सप्ताह बाकी भी है अभी चुनाव का, तो 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई जो है वह किसके पक्ष में जाती है। और साथ ही साथ जो त्रिकोणीय मुकाबलों की बात की जा रही है कि सुधाकर सिंह, आनंद मिश्रा और
मिथिलेश तिवारी और साथ ही साथ बसपा के अनिल सिंह भी जो है चुनावी मैदान में हैं, ददन पहलवान भी हैं। तो क्या कुछ हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है बक्सर में कौन जीत सकता है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।